हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और आप सभी का स्वागत है एसएससी क्रैकर्स के डेली करंट अफेयर शो में। तो देखेंगे आज हम लोग कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो सेशन का स्टार्ट होगा सबसे पहले डेली के टॉप 10 न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 22 दिसंबर 2020 को कौन कौन से ऐसे टॉप 10 न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला, जेना वॉल्ड्रिस को विश्व स्क्वॉश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये हैं जेना वॉल्ड्रिस, इनको इलेक्टेड किया गया है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में। और ये वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन है, ये कब फाउंडेड हुआ था? 1967 में। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है हेस्टिंग, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है, अनिका सोरेनस्टैम अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ की अध्यक्ष निर्वाचित हो गई हैं। तो अनिका सोरेनस्टैम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। और ये जो है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, ये कब फाउंडेड हुआ था? 1958 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लुसेन, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है कि देखिए, गोल्फ जो है ये ओलंपिक में हट गया था 112 साल तक। और जो 2016 का ओलंपिक हुआ है, इस 2016 के ओलंपिक में गोल्फ को शामिल किया गया था। ओके, गोल्फ बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट अगेन इन 2016 आफ्टर 112 ईयर्स। 112 साल के बाद 2016 में जो है गोल्फ को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट, फोर्ब्स ने जारी कर दिया है अपना पूरा लिस्ट, और उस लिस्ट में जो है भारत की जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनको 41 स्थान मिला है, 41वां स्थान मिला है फोर्ब्स 2020 लिस्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लीजिए आप। निर्मला सीतारमण को 41 स्थान मिला है। और यहाँ पर देख लीजिए टोटल जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है, जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आप याद कर लीजिए। ओके, यहाँ पर है आपके पास, देखिए टॉप कौन कौन की हैं इस लिस्ट में। तो देखिए यहाँ पर टॉप 5 पर्सनालिटीज़ हैं जो कि फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड हैं। पहला नंबर तो है आपका एंजेला मार्केल, जो कि चांसलर हैं जर्मनी की। दूसरे स्थान पर क्रिस्टीन लगार्डे हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका 41 स्थान पे जो निर्मला सीतारमण है, जो कि भारत की फिनांस मिनिस्टर हैं ये। और उसके बाद है 68 नंबर पे किरण मजूमदार शॉ, जो कि फाउंडर, चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बायोकॉन लिमिटेड के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्ब्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच 2021 सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 टू बी हेल्ड इन सिंगापुर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्लॉन्जी, स्विट्जरलैंड में। कब उसके फाउंडर कौन है? तो वह हैं क्लॉस सचवेब हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कब स्थापित किया गया था? तो जनवरी 1971 को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े अक्षय पार्क का उद्घाटन किया। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन गुजरात। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के जो सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति, उनको इलेक्टेड किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एबीयू। एबीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। ओके, एबीयू, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो इसके कौन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है? तो ये किया गया है शेखर वेम्पति को। प्रसार भारती का कब स्थापना किया गया था? तो 23 नवंबर 1997 को। प्रसार भारती का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इब्राहिम इरेन है। और ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ था एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का? तो वो हुआ था 1 जुलाई 1964 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, नासा ने राजा चौधरी को स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में चुना। तो नासा ने सिलेक्ट कर लिया है राजा चौधरी को एज कमांडर ऑफ स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन। नेक्स्ट है, अशरफ पटेल ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीत लिया है। अशरफ पटेल विन्स सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। नेक्स्ट है, मैक्स वर्स्टेपेन ने जीत लिया है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टेपेन विन्स 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट है आपका भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में ITF युगल खिताब जीता।
इंडियन टेनिस प्लेयर अंकिता रैना विंस ITF डबल टाइटल इन दुबई। तो ये थे आपके अब तक 10 ऐसे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको इसको याद करना है। अब हम लोग 22 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स क्यूज़ को देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्यूज़ हैं आपके सामने। चलिए, पहला है आपके सामने जो क्वेश्चन है कि ओला कंपनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द वर्ल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ओला कंपनी ने जो है हाल ही में भारत के किस राज्य में अपनी सबसे बड़ी स्कूटर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है, और वो कौन सा राज्य है, कौन सा शहर है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर किसी को मालूम है? कमेंट कीजिए। राइट आंसर यहाँ क्या होगा आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही जो है ये स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पर तमिलनाडु है तो इसके बारे में हम लोग स्टैटिक जानते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर कौन है? इडापी के पलानास्वामी जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर टोटल 39 लोकसभा सीट हैं और 18 आपके राज्यसभा सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रामा डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ के? राइट आंसर क्या होगा? अमीश त्रिपाठी। ठीक है, अमीश त्रिपाठी जो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको कॉलमिस्ट हैं, वहाँ पर वो अपने आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये इस बुक के ऑथर हैं, अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ रेसिपिएंट ऑफ द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2020। तो निम्नलिखित में से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 को जो है प्राप्त करता है और उनका नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पाउल सीन टवा जो है ये है करेक्ट आंसर। पाउल सीन टवा को मिला है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2020। ये जो पाउल हैं ये को फाउंडर हैं, किसके? ये को फाउंडर हैं कैरेन इन्वायरमेंटल एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के, जो कि इन्होंने एस्टैब्लिश किया था 2001 में। नेक्स्ट है द 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच प्लेस। तो 2023 में जो पुरुष का हॉकी विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ये तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2023 का पुरुष का हॉकी का विश्व कप किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? ओडिशा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओडिशा में ही आयोजित किया जाएगा। ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? NCB के डायरेक्टर जनरल कौन है? क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? ये सब टाइप के क्वेश्चंस एकदम एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जो हैं ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। और NCB का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये कब फाउंडेड हुआ था? ये हुआ था 1986 में। 1986 में हुआ था। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर? तो निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? वो कौन सा शहर है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेटअप लगाने वाला है ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर का? एंड क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? यहाँ होगा आपका जयपुर में। जयपुर जो है यहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा है, डिसाइड किया है कि लगाएंगे वो ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये जो जयपुर है ये किसके अंडर में आता है, किस स्टेट के अंडर में? तो वो है राजस्थान। ओके, और देखिए जयपुर का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1727 में। 1727 आपका राइट आंसर होगा, 1727। और ये जो है कि ये फाउंडेड किया था किसके? जय सिंह द्वितीय के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द वाईफाई अवेलेबिलिटी इन पब्लिक स्पेस अक्रॉस इंडिया। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा जो है भारत भर में सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्धता में सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताइए। स्टार मार्क लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन स्टार मार्क के लायक है कि वो कौन सा स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्द ये सब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जहाँ पर फ्री में वाईफाई अवेलेबिलिटी होगा, पब्लिक स्पेस पे होगा, और उस स्कीम का नाम है पीएम वानी। याद कर लीजिए, पीएम वानी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये जो पीएम वानी जो है ये प्रधानमंत्री का एक जो है बहुत बड़ा मिशन वाला आपका प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि सरकार की ओर से इसे वाईफाई क्रांति भी कहा जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसे वाईफाई क्रांति कहा जा रहा है, रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। इस योजना के अमल में आने पर क्या होगा, भारत जो है अमेरिका की तरह, कनाडा की तरह, स्विट्ज़रलैंड की तरह, सिंगापुर की तरह ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर उनके जो आम नागरिक हैं, जो उस देश के जो आम नागरिक हैं, उनको वो वाईफाई का नेटवर्क जो है फ्री में मुहैया करा रहे हैं। और भारत भी जो है इसमें अब कुछ दिनों में शामिल हो जाएगा। बट इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, चाहे वो पॉपुलेशन का मामला हो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, तो ये सब थोड़ा सा इंडिया को टाइम लगेगा। बट फिर भी जो है इसको 3 स्टेज में जो है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने वाला है। जो पहला चरण है उसमें क्या होगा कि जो एयरटेल, जियो या कोई अन्य नेटवर्क होगा उसके जरिए जो है वाईफाई मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे में फिर वहाँ पर क्या होगा कि कुछ नया जो है आपको एक नए तरीके होंगे तीसरे चरण में भी, और फाइनली 3 स्टेजेस के बाद जो है इस योजना को कंप्लीट कर लिया जाएगा पीएम वानी स्कीम को। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑनर्ड विथ बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड बाय फिक्की। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने फिक्की द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रचारक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा ऐसा राज्य है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश ही वो शहर है जिसको ऑनर्ड किया गया है बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स के रूप में, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश दिया हुआ है तो मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, ये सब आप कमेंट कीजिए। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। ओके, शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मध्य प्रदेश के आपको चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। आनंदीबेन पटेल जो है वो यूपी की भी गवर्नर हैं और उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एमपी के गवर्नर के रूप में ही। ठीक है, टोटल सीट कितने हैं लोकसभा के? वो हैं 29, और राज्यसभा के कितने हैं? तो वो हैं 11। नेक्स्ट है आपका नेम द इंडियन एथलीट हु रिसेंटली ऑनर्ड विद स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन मेल कैटेगरी बाय फिक्की। तो उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिसने हाल ही में फिक्की द्वारा पुरुष वर्ग में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, और उस पर्सन का नाम है बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बजरंग पूनिया है ये कौन सा गेम खेलते हैं? ये फ्री स्टाइल रेसलर हैं। कौन से? फ्री स्टाइल रेसलर। इनको जो है बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिल चुका है, इवन पद्मश्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन फीमेल कैटेगरी बाय फिक्की, ये किस एथलीट को मिला है? ये मिला है इलावेनिल वलारिवन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वलारिवन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये फीमेल कैटेगरी में मिला है फिक्की के द्वारा। तो यहाँ पर जो फिक्की है, सबसे पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि 1927 में जो है इसका स्थापना किया गया था। ओके, और इसके जो फाउंडर थे वो थे घनश्याम दास बिरला। हेड क्वार्टर कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो की पीपल हैं वो हैं कौन? तो वो हैं संगीता रेड्डी। इसके प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी फिक्की के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड 2020 रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। तो देखिए 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसको मिला है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या, कैरोलिना आरजू जो है यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैरोलिना आरुजो। ये जो कैरोलिना है ये कहाँ की है मैथमेटिक्स की टीचर, ये है ब्राज़ील की, ब्राज़ीलियन मैथमेटिशियन है ये, जो कि स्पेशलाइज्ड है, इनको स्पेशलाइजिंग किस में है, किस किस टॉपिक में, तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब जो है ये इनका बहुत अच्छे लेवल का है। तो रामानुजम प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 किसको मिला है, तो कैरोलिना अरूजो को। तो लास्ट डे का क्वेश्चन क्या था, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का सेशन 22 दिसंबर 2020 का। लास्ट डे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लास्ट डे क्या पूछा था मैंने इसलिए पिछले वाले वीडियो में, कि चक हाउ जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है इज़ द ब्लैक राइस ऑफ किस विच स्टेट। चक हाउ जिसको जीआई टैग मिला है और ये किस स्टेट का ब्लैक राइस है, ये है मणिपुर का। मणिपुर राइट आंसर है और आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था इसका करेक्ट आंसर मणिपुर, तो वो आपका राइट आंसर हो चुका है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है 22 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है आपका कि यूनिसेफ डे जो है ये आपको हर साल किस दिन को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है, और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एसएससी क्रैकर्स चैनल को टेलीग्राम पे, और डेली के फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप ssccrackers.com वेबसाइट पे जाकर करेंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तमाम चीज़ों के फ्री का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर, वो भी एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जाने से पहले आप सभी को लाइक करके ही जाना है, नए हैं तो आपको इस बटन को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर्स क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।